नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मिल्कीपुर उपचुनाव वास्तव में तय करेगा यूपी चुनाव 2027 की दिशा और दशा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो अयोध्या जिले में स्थित है, पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव की तारीख आ चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजा आ जाने के बाद यूपी की राजनीति धीरे धीरे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ने लगी है। अखिलेश ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये सबसे फेयर इलेक्शन होगा। इससे फेयर इलेक्शन नहीं होगा। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकारों को बुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अयोध्या सरीखी धार्मिक नगरी में जब चुनाव होगा तो अंतरराष्ट्रीय पत्रकार भी देखेंगे, वह रहेंगे तो देखेंगे कि भारत में खासतौर से यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। उपचुनाव से बसपा ने दूरी बनाने की घोषणा कर दी है। बसपा का साफ कहना है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बीएसपी चीफ मायावती ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भविष्य में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,58,000 मतदाता है। इस उपचुनाव के परिणाम आगामी राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपना रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2022 में समाजवादी पार्टी ने 13,000 वोटों से बीजेपी पर जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस लड़ाई से बाहर है। वहीं मतदान प्रतिशत भी अमूमन कम रहता है। इसलिए सपा की नजर विपक्ष के खाली स्पेस को भर अतिरिक्त वोटों को भी अपने पाले में करने पर है। उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी ने जमीनी तैयारियों को और पुख्ता बनाने पर जोर दिया है। बीजेपी ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मिल्कीपुर में जीत समाजवादी पार्टी के उत्साह में बढ़ोतरी के साथ ही बीजेपी का मनोबल तोड़ने के लिए भी आवश्यक है। भाजपा अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के प्रत्याशी की घोषणा मकर संक्रांति के बाद करेगी। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ व उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत सहित करीब आधा दर्जन उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी ने मंथन चल रहा है। 17 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। उम्मीद है कि 15 के बाद ही भाजपा प्रत्याशी नामांकन पत्र भरेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।